दोस्तों आज 2 जनवरी है और इस वर्ष का पहला वीडियो है। तो आज का पहला क्वेश्चन है इस वर्ष का ही पहला क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो रक्षा क्षेत्र के लिए सुधारों के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय वर्ष 2025 को रक्षा क्षेत्र के लिए सुधारों के वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है। मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया मौजूदा तथा भविष्य के सुधारों को गति प्रदान करने के लिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2025 को सुधारों के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो सुधारों का वर्ष मनाने का जो निर्णय लिया गया 2025 को, उसका लक्ष्य क्या है? तो इस पहल का लक्ष्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत तथा युद्ध के लिए तैयार बल के रूप में परिवर्तित करना है, जो विविध क्षेत्रों में एकीकृत ऑपरेशन का संचालन कर सके। मंत्रालय ने जोर दिया कि सुधारों की मदद से सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता बढ़ेगी और उनकी पहलों से अधिक एकीकरण आएगा। इसके साथ ही इससे एकीकृत थिएटर कमांड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एकीकृत थिएटर कमांड, इसके बारे में बात करेंगे कि ये है क्या एकीकृत थिएटर कमांड। इसके साथ ही इससे एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना में मदद मिलेगी। मतलब सुधारों की मदद से एकजुटता बढ़ाया जाएगा और इसे युद्ध के लिए तैयार बल और तकनीकी रूप से उन्नत किया जाएगा, भारतीय सेना को, थल सेना, वायुसेना, जल सेना को। अब एकीकृत थिएटर कमांड है क्या, इसका लक्ष्य क्या है? तो एकीकृत थिएटर कमांड का लक्ष्य भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक कमांडर के अधीन लाना है। योजना में 3 एकीकृत थिएटर कमांड शामिल है। चीन पर केंद्रित उत्तरी थिएटर कमांड, पाकिस्तान पर केंद्रित पश्चिमी थिएटर कमांड और समुद्री कमांड। 3 थिएटर कमांड होंगे जिसकी योजना है। चीन पर केंद्रित उत्तरी थिएटर कमांड, पाकिस्तान पर केंद्रित पश्चिमी थिएटर कमांड और समुद्री कमांड, जिसमें भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना को एक ही कमांडर के अधीन रखा जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस। कीवर्ड है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि कौन होंगी? तो इसका उत्तर है त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि होंगी त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि होंगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पारा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। पहला है कि वर्ष 2025 में कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा? तो 18वां। मुख्य अतिथि कौन होगी? त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। कब से कब तक मनाया जाएगा? ये तो 8 से 10 जनवरी तक। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। तो इस तरह से ये जो पारा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1 जनवरी 2025 को आगामी 2 वर्षों के लिए, मतलब 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना 2 वर्षों के लिए 2025 को भारत का पड़ोसी देश, तो वो है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान का 2 वर्षों का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ। पाकिस्तान 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। ये 8वीं बार बना है, पूर्व में 7 बार बन चुका है। पाकिस्तान ने किसका स्थान लिया?
तो पाकिस्तान ने जापान का स्थान लिया, जो सुरक्षा परिषद में एशिया की तरफ से पूर्व में सदस्य था। जापान का कार्यकाल 31 दिसंबर को 2 वर्ष पूरा हुआ। उसके बाद पाकिस्तान उसके स्थान पर उसका स्थान लिया, और जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना है एक रूटीन प्रक्रिया है, और भारत भी कई बार इसका सदस्य बन चुका है, यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन चुका है, और भारत इसका अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। अस्थायी सदस्य जो 5 हैं उसमें उसकी संख्या बढ़ाकर भारत भी इसका सदस्य बनना चाहता है। इसके लिए उसने G4 क्लब की स्थापना की है, G4 देशों की स्थापना या G4 क्लब की स्थापना की है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस महिला खिलाड़ी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता? भारत की महिला खिलाड़ी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। वो खिलाड़ी है आर वैशाली। भारत की आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस तरह रैपिड स्पर्धा में कोनेरू हम्पी के खिताब जीतने के बाद देश के खिलाड़ियों ने 2024 के अंत में भी अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखा। इससे पहले आर वैशाली जो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, उससे पहले रैपिड स्पर्धा में कोनेरू हम्पी ने भी स्वर्ण पदक जीता है। इस बारे में हम लोग पूर्व के वीडियो में चर्चा किए हैं। वैशाली ने क्वार्टर फाइनल में चीन की झू जीनर को 2.5 1.5 से हराया, लेकिन सेमीफाइनल में चीन की ही एक और प्रतिद्वंदी जू वेनजुन से 0.5 2.5 से हार गई, और इस तरह वो सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण कांस्य पदक उन्होंने जीता, लेकिन सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई, और इस तरह आर वैशाली ने कांस्य पदक जीता इस प्रतियोगिता में। उधर ओपन वर्ग में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और रूस के इयान नेपोमनियाची ने ब्लिट्ज खिताब साझा किया, क्योंकि सडन डेथ के 3 बाजियों के बाद भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं बन पाया। तो 3 बाजियों के बाद भी दोनों में बराबरी रहा। हालांकि वे आगे भी खेल सकते थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची ने थकान का हवाला देते हुए कहा कि अब वो नहीं खेलेंगे और अपना खिताब साझा करेंगे। ये पहली बार हुआ है जबकि विश्व ब्लिट्ज खिताब जो है, विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप खिताब साझा किया गया, नहीं तो हमेशा एक ही विजेता रहा है आज तक, महिला में या ओपन वर्ग में। मैग्नस कार्लसन जो है वो दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं, और ये नॉर्वे के हैं। कार्लसन को कुछ दिनों पहले ड्रेस कोड के उल्लंघन के कारण रैपिड प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था। तो रैपिड प्रतियोगिता में जींस पहनकर खेलने आए, और उन्होंने औपचारिक पतलून यानी फॉर्मल पैंट जो है वो पहनने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि जींस पहन के खेलेंगे, जिस कारण से उन्हें रैपिड प्रतियोगिता से बाहर कर दिया था। लेकिन बाद में फिडे ने उन्हें ब्लिट्ज प्रतियोगिता में जींस पहनकर खेलने की इजाजत दी, और फिर उन्होंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और खिताब जीता।